कल हमने कपल्स तक कर लिया था कवर। आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं हम। वो है डिक्शनरीज। नया कंसेप्ट है, सिर्फ पाइथन के अंदर ही वर्क करता है ये। तो कुछ के अपने पास डिक्शनरीज की जानकारी टेक्स्ट ऐड कर ली। ये अपना डे 4। ये चीज रिवीजन करो। डिक्शनरीज के बारे में, डिक्शनरीज क्या होता है, सबसे पहले हमने देखना कि क्यों यूज करते हैं। लिस्ट के अंदर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अगर हमने रियल टाइम टाइप ऑफ डेटा हमने डालना है, जैसे कि कोई नाम हमने ले लिया हर्षित, की एज हमने लिख ली 24, या कोई की वैल्यू है उसके साथ हमने कोई एसोसिएटेड वैल्यू डाल दी, तो उसको हम डिक्शनरीज के थ्रू असेस करेंगे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्शनरीज के अंदर। फर्स्ट चीज क्या है? की वैल्यू। की वैल्यू। दूसरी चीज क्या है? उसकी वैल्यू। फर्स्ट है की, सेकंड उसकी वैल्यू। अब जैसे मान लो कोई नाम है किसी का भी, हर्षित, उसकी एज है 24। हमने पेड ऑर्डर में डेटा रखना है, इसके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू है ये है। तो उसके बाद हमने लिख दिया उसका रोल नंबर, कि रोल है जो वो है 1 2 3, 1 to 4 पर है। ठीक है। उसके बाद उसका हाउस नंबर। लिस्ट के अंदर हम इस तरह से एसोसिएटेड वैल्यूज नहीं रख सकते, पर डिक्शनरीज के अंदर हम इस तरह से एसोसिएटेड जो वैल्यूज हैं वो हम रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, कैसे रखेंगे वो देखते हैं हम। यही चीजें जो हमने ऊपर लिखी हैं, इसको हम स्टोर करके देखेंगे सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी डिक्लेयर करने का तरीका बिल्कुल ही नॉर्मल है। एक नॉर्मल वेरिएबल, एक नॉर्मल हमने वेरिएबल बना लिया, उसका नाम कुछ भी रख लो, dick1 रख लो। dick1 इज इक्वल टू करली ब्रेसिस। जो डिक्शनरी है उसको हम करली ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे की क्या है? जैसे मान लो नेम। अब नेम को हम रखेंगे कोट्स के अंदर। नेम क्या होगी? उसकी की, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नाम। नाम क्या है? जैसे ईशदीप है। ठीक है। उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट वैल्यू एज। एज क्या है? मान लो एज हमने रख ली 39। उसके बाद एज के बाद हाउस नंबर। इसको आप सिंगल लाइन में भी रख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ। आप इसको सिंगल लाइन में भी रख सकते हो। हाउस, हाउस नंबर। ठीक है, ऐसे करके रख लिया। अब डिक्शनरी क्लोज होगी, इसको हमने प्रिंट कराना है।
टिक 1। क्या आउटपुट आएगी? पूरी की पूरी अपनी डिक्शनरी जो है वो पहले ये कनेक्ट होगा, विदाउट एनी इशू प्रिंट हो जाएगी। कनेक्ट हो रहा है, इसको फर्स्ट टाइम टाइम लगेगा। कनेक्ट हो चुके हैं। पेज 39 के बाद हम कॉमा लिखना भूल गए। एक काम और करते हैं, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप, टाइप ऑफ टिक 1, दोनों चीजें एक साथ में प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, हमारी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होगी। नेम इतना, एज इतनी, हाउस नंबर इतना, क्लास क्या है, ये डिक्ट टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का। ठीक है, इतना सा काम समझ में आ गया होगा आपको। देख लो, इसको 1 मिनट लगा लो, यहीं से बेस बनेगा इसका। जैसे कि सब जगह, सब डेटा स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि टप्पल डेटा स्ट्रक्चर है, या हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर देखा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। आप इनमें से कोई भी एक वे चूज कर सकते हो, पर पता आपको सारे होने चाहिए, क्योंकि किसी और ने भी सिंटेक्स हो सकता है लिखा हो। जरूरी नहीं कि आपने अपना लिखा हुआ सिंटेक्स ही रीड करना है। ठीक है, अब एक दो वेज हैं, उसको विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट वे में क्या किया हुआ हमने, हमने की को लिखा, साथ में वैल्यू को रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला वे यूज किया था हमने, कॉलम वाला। अगर कहीं पे हमने कॉलम यूज नहीं करना, तो हम इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, कि की इक्वल टू ये, की टू इज इक्वल टू दिस, की थ्री इज इक्वल टू दिस। अपना अपना वे है सबका। तीसरा, जो काफी कम यूज होता है, पर अगर किसी को अच्छा लगे वो रख सकता है, इसके अंदर हम राउंड ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। राउंड ब्रैकेट्स, पर उसके लिए हमें एक पहले लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे डिक डिक फंक्शन, इस यहाँ पे भी डिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टप्पल फंक्शन यूज करके हमने टप्पल बनाया था, वैसे यहाँ हमें दोनों जगह पे डिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। मोस्टली हम यही वाला यूज करते हैं। डिक्ट फंक्शन अब तब यूज करते हैं जहाँ पे हमें कहीं कोई लूप्स का कंसेप्ट लगाना हो, या डाटा मैनिपुलेशन का कंसेप्ट लगाना हो। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर की और उसकी वैल्यू सिंपल लिख देते हैं। अब सेकंड है, मान लो अपने पास कोई एम्प्टी है। एम्प्टी डिक के अंदर हाउ टू एंटर डेटा, वो कैसे करेंगे? मान लो एक डिक वन है, डिक्ट वन, वो एम्प्टी है, एम्प्टी रहने दो, ऐसे लिख लो। डिक्ट वन है, वो एम्प्टी है, देखो एम्प्टी है ना, कोई डाटा नहीं ना है इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे? एक तरीका तो क्या है कि इसका नाम लिखो, डिक वन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ए इज इक्वल टू 1। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे।
यहाँ पे हम कोई और वैल्यू लिख देंगे, B2 C3। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अपडेट मेथड यूज करें। अपडेट मेथड, अपडेट मेथड से क्या होगा, जैसे dict2 है अपने पास, वो एम्प्टी है, उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना है। तो कैसे होगा, dict2 इज इक्वल टू डॉट अपडेट, अपडेट फंक्शन से ये वाली सारी टाइप कर दो इसके बीच में, सारी की सारी डिक्शनरी बनी बनाई टाइप कर दो उसके, जो आप डिक्शनरी बनाना चाहते हो सारी की सारी टाइप कर दो। उसके बाद इसको प्रिंट करा लो। ठीक है, अपडेट फंक्शन के अंदर हमने डिक्शनरी का नाम रखा डॉट अपडेट, उसके अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी वो हमने बना दी। ये भी अपने कम काम आएगा, बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला, कहीं कहीं पे हो सकता है काम आ जाए। एक तरीका क्या है और, डिक कॉम्प्रीहेंशन यूज करें, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। पर वो अभी नहीं, मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, फिर हम करेंगे डिक कॉम्प्रीहेंशन। फिर एक तरीका और क्या है, जिप फंक्शन के थ्रू, जिप फंक्शन के थ्रू वो वाला कर लेते हैं हम, जिप वाला। जिप फंक्शन ये काम आ जाता है। जिप फंक्शन में क्या करेंगे, एक अपने पास वैल्यूज का बॉक्स है, वैल्यूज है अपने पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कीज का भी हमने एक बनाया, नाम अपने कोई मर्जी रख सकते हो आप, ये मैंने यूजर डिफाइंड बनाए हैं, A B C D E एंड F। ठीक है, ऐसे करके अपने पास है। अब दो लिस्ट अपने पास हैं, हमने क्या करनी है, इनकी आपस में जिपिंग करनी है। जिपिंग करनी है, तो जिपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरानी वाली डिक्शनरी यूज कर लो, dict2 इज इक्वल टू dic। ठीक है, या कोई और डिक्शनरी बना लो, dic3 कर लो। dic फंक्शन के अंदर जिप फंक्शन, जिप फंक्शन के अंदर कीज कॉमा वैल्यूज। अब इसको प्रिंट करा लो। देखो इसको, ये अपने पास पहले से ही लिस्ट पड़ी थी। ठीक है, अपने पास पहले से लिस्ट पड़ी थी, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हमने दोनों लिस्ट को आपस में मैप कर दिया, मैप कर दिया दोनों को आपस में। एरर है, यहाँ पे कॉलन लगेगा, क्योंकि ABCD वैल्यू नहीं ना होती, यहाँ पे कॉलन लगेगा। ठीक है, डिक्शनरी बन गई। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ से 6 डिलीट कर देते हैं, यहाँ से 6 डिलीट कर दिया। ऊपर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, नीचे है 5। अब क्या होगा बताओ फटाफट। ऐसे हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। जितने अपने पास वैल्यूज हैं या जितनी अपने पास कीज हैं, उसके हिसाब से अपने आप ही वो बन जाएगा। इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं अब क्या आएगा यार।
ठीक है। अब उसने वैल्यू स्किप कर दी, पहले उसने क्या स्किप किया था, कीज को स्किप किया था। यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है, ये एरर नहीं देगा। ठीक है, पिछली बार टप्पल वाले केस में उसने एरर दिया था। देखो अपने को लूप्स भी आती हैं, लूप्स का कंसेप्ट भी क्लियर है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर, कहीं रह ना जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मैंने एक डिक 5 बनाई, मैंने इसको एक ही स्टेप के अंदर बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, डिक का सिंबल, कर्ली ब्रेसेस, उसका तो कोई भी एक वेरिएबल ले लिया मैंने। मैंने इसको बोला कि जो डिक्शनरी है मेरी के है, के क्या है इसकी कीज, कोलन वी क्या है इसकी वैल्यूज। ठीक है, पहले इतना समझो, यही होता है की और वैल्यूज होती है इसके अंदर। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि इसको डिफाइन मैं करूंगा यूजिंग फॉर लूप, यहाँ पर के और वी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। रहने दो उसको, इसको यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं, पहले हमको वो करना ही पड़ेगा लिस्ट वाला, फिर समझ में आएगा, नहीं तो डाउट्स बहुत ज्यादा आएंगे आपको। ठीक है, पहले हम लिस्ट वाला करेंगे। मैं इसको वैसे कंप्लीट कर देता हूँ, जिनके अगर किसी के समझ में आना हुआ वो आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन काफी यूजफुल है, पर ये वाला मेथड हम कम यूज करते हैं। ये देखो, ये था ना डिक्शनरी डिक्लेयर करने का, ये मेथड याद है ना, थर्ड मेथड सीक्वेंस वाला। यही वाला था कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर कीज और वैल्यूज ऑलरेडी हैं, उसके अंदर कीज ऑलरेडी हैं, तो इसको हमने पास कर दिया लूप के थ्रू। ये वन वन उठा के की को इसके अंदर डाल देगा, वैल्यू को इसके अंदर डाल देगा, बस प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। इसमें एरर शो कर रहा है, ये एरर है किस चीज की। सी के बाद कोमा है, ये रहा, सी के बाद है कोमा, कहाँ पर। ओके 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 ओके, कोमा डल गया, यहाँ पे कॉलन आएगा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। हम्म, कोमा आएगा, कोमा आएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको प्रिंट कराओगे तो प्रिंट हो ही जाएगी। चलो ठीक है, प्रिंट करा के देखना तो कर लो, ये रहा। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, ये वाले को, इसको वैल्यूज डॉट वैल्यूज कॉमा कीज कर रहा हूँ मैं, क्या कोई एरर आएगी यहाँ पर।
जिप वाले में मैंने गलती से वैल्यूज कॉमा की कर दिया यहाँ पर। ये आउटपुट पहले वाली देख लो एक बारी प्लीज, उसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, उल्टा हो गया अब। जो कीज थी वो वैल्यूज बन गई, जो वैल्यूज है वो, यहाँ पे कुछ क्रैम नहीं करना किसी ने, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। पर मुद्दे की बात ये है कि ये चीज जो फर्स्ट लिख रहे हो ये कीज के अंदर जाएगा, ये सेकंड जो लिख रहे हो जो वैल्यूज के अंदर जाएगा। डिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर है, ये के अंदर जा रहा है, के की वैल्यू इसमें जा रही है। ठीक है, इसको करेंगे डिटेल में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को ये वाले तरीके से नहीं करेंगे फिर। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि डेटा को असेस कैसे करना है, डेटा को प्रिंट कैसे करवाना है। अगर डिक्शनरी के अंदर डेटा है तो उसको कैसे कराना है। जो ऑलरेडी फाइव अपने पास बनी हुई है, इसमें से हम प्रिंट करवा करवा के देखेंगे अब। प्रिंट डिक फाइव, जो डिक्शनरी फाइव है इसमें से हमें क्या चाहिए। अगर डिक्शनरी फाइव को सीधा लिख देंगे तो प्रिंट हो जाएगी, पर मान लो इसमें से सिर्फ मुझे ए चाहिए, ए ए, तो आउटपुट आएगी। यस आएगी। क्या करेगा ये, ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा देगा। ए की वैल्यू क्या है, वन। अगर मैं यहाँ बी लिखूंगा तो बी की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ये वाली डिक्शनरी जो अपनी है ऊपर वाली, अगर मैं इसको वन दे दूंगा डिक्शनरी थ्री के लिए, डिक्शनरी थ्री के लिए अगर इसको मैं वन दे दूंगा, ये वाली के लिए डिक्शनरी थ्री है ना, इसके अंदर वन क्या है, की है। ठीक है, अब क्या वैल्यू आएगी, ए। ए क्या है उसकी वैल्यू, वन क्या है, वन क्या है, की है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ना, की मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होनी चाहिए। अच्छा चलो एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि अगर की यूनिक्स ना हो तो, अगर कीज यूनिक ना हो, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं वन कोमा वन, तो क्या होगा। गलती से यहाँ पे मैंने वन कोमा वन लिख दिया वैल्यूज के अंदर, तो क्या होगा बताओ। देखनी नहीं आउटपुट, खुद से बताओ। देख बिना देख के बताओ। बस कुछ नहीं, कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करेगा, पहले वन वन को उसने क्या माना हुआ है, वन को उसने की माना हुआ है ना, वन को उसने की माना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया ना। उसने वन की को पहले ए साइन कर दिया, फिर उसने वन की को बी असाइन कर दिया, बी। ओवरराइट हो गया डाटा। जैसे हम लिखते नहीं, नॉर्मल नहीं लिखते यहाँ पे, जैसे इसके बीच में ये ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कर लो, नीचे कर लो। जैसे हम लिखते हैं कि आई इक्वल टू वन, फिर मैं लिख दूं आई इक्वल टू टू, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, टू ही होगी ना, वन तो होगी नहीं, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। छोटा सा कंसेप्ट है। ये तो हो गया एक तरीका वैल्यू फैच करने का। कहाँ चला गया? वैल्यू फैच करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, हम यूज करते हैं गेट फंक्शन। एक का नाम डॉट गेट फंक्शन। ठीक है, गेट फंक्शन। गेट के अंदर क्या लिख देंगे, जो चीज हमें
चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमें ए का वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू। ठीक है, इस वाले को 1 मिनट के लिए बंद कर दो। वैल्यू आ गई ए की 1 गेट फंक्शन से। ये दो तरीके याद रख लो, दोनों जरूरी हैं। अब मान लो कि मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने देखनी है कि मेरे पास क्या क्या कीज हैं मेरी डिक्शनरी के अंदर। बोल द कीज। अगर सारी कीज प्रिंट करवानी है तो कैसे कराएंगे? क्या प्रिंट कराना है? कीज। कीज लिख दो बस, कुछ नहीं करना। कीज लिख दो, प्रिंट हो जाएगा। इसको बंद कर रहा हूँ मैं। कीज प्रिंट होगी, देखो, सिर्फ सिर्फ कीज। सेम अगर मैं सारी वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ, सारी वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, इंग्लिश की तरह ही है बस। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे हमें, बस हमें इंग्लिश सही बोलनी है। वैल्यूज, ठीक है। पहले कीज प्रिंट होगी, फिर डिक्शनरी की वैल्यूज। ये बता भी रहा है, कहता है मैं वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ डिक्शनरी की, मैं डिक्शनरी की कीज प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर प्रिंट करना है हमने सारा कुछ, ऑल द आइटम्स, अगर सारी आइटम्स प्रिंट करनी है तो कुछ नहीं करना, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, आइटम्स, आइटम सारी प्रिंट हो जाएंगी। डिक्शनरी का मेन कोर फंक्शन 5 आएगा। ठीक है, ये देखो, टप्पल्स इसलिए पढ़ने जरूरी थे, टप्पल्स के अंदर डेटा अपना स्टोर्ड है लिस्ट के अंदर, जब हम आइटम्स को करेंगे। ये वाला मेथड, ये वाला, या बोल लो कि ये ऊपर वाला लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट और टप्पल्स के साथ ये सिंक्रोनाइजेशन कर लेता है डिक्शनरी जो है। नेक्स्ट, लगी बना लेते हैं सर। अब यूजिंग लूप्स, लूप्स के साथ कैसे इसको प्रिंट करवाएंगे? फॉर लूप लगाओ, एक वेरिएबल बना लो के इन डिक्ट 5। डिक्ट 5 के अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया, प्रिंट कर दो इसको, के को। क्या प्रिंट होगा बताओ? क्या प्रिंट होगा? ठीक है, कीज प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा तो भी कीज ही प्रिंट होंगे, तभी भी वैल्यूज नहीं प्रिंट होने वाली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टिक जो है वो कीज को रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट किसको रिटर्न करता है? की को रिटर्न करता है इन ए लूप। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हमने, नेक्स्ट कॉल मिलते हैं। अगर हमने एक लूप लगा ली, वी कोई लिखा इन, हमने वैल्यूज को प्रिंट कराना है, डिक्शनरी 5 थी अपने पास, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। प्रिंट वी, ये देखो, वैल्यूज फंक्शन हमने पहले कवर कर लिया था। यहाँ पे हमने वैल्यूज फंक्शन यूज किया था ना, तो ये क्या कर रहा है? वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। बेसिकली वैल्यूज को नहीं रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यूज की लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। समझ लो इस चीज को ध्यान से। ये क्या रिटर्न कर रहा है? वैल्यूज की लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर अपने पास लिस्ट है, ये सारी चीज क्या है?
ये सारी चीज का मतलब क्या है? इस सारी चीज का मतलब क्या है? लिस्ट। दिस इज इक्वल टू लिस्ट। तो लिस्ट के साथ हमें आइटरेट करना आता है हमें। ये ऊपर भी किया है हमने, नीचे भी किया है, वैल्यूज प्रिंट होगी। ठीक है। अब मान लो की और वैल्यूज मैंने दोनों प्रिंट करनी है, तो की और वैल्यू दोनों प्रिंट करनी है, की और वैल्यूज दोनों प्रिंट करनी है एक साथ इन। किया था ना कल मैपिंग, अनपैकिंग टप्पल की। टिक 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 5 डॉट आइटम्स। प्रिंट ए कॉमा। देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? आइटम्स यूज किया था। इसने क्या दिया था? आइटम्स ने एक लिस्ट दी थी, लिस्ट के अंदर क्या था? टप्पल्स थे। टप्पल अनपैकिंग कल की थी ना, टप्पल अनपैकिंग। वही तरीका यहाँ पे यूज करना है। एक 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 टप्पल आएगा, एक एक टप्पल आया, की के अंदर की चला गया, वी के अंदर बी चला गया, और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से प्रिंट होगा पर। ठीक है, जतिन सो गया। कोई बात नहीं, प्रोग्राम देते हैं, जा खुल जाएगी। चलो, फर्स्ट प्रोग्राम बताओ मुझे, आउटपुट क्या आएगी? मैंने एक डिक 6 बनाई है। इसका है, इट इज चलो इतना ही बहुत है। मुझे पटना फैच करके बताओ कि पटना कैसे फैच होगा। इसमें से पटना फैच करके बताओ कि कैसे प्रिंट कराओगे। बेसिकली द क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ बिहार वी हैव टेकन इन अवर लिस्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ द बिहार वी हैव टेकन इन अवर डिक्शनरी ऑफ स्टेट स्टेट्स। नहीं, ऐसे नहीं होगा अंकुर। वेरी गुड सृष्टि, पीयूष। बाकी के कहाँ गए? मनप्रीत तो आज गया हुआ है। सागर, सारी वैल्यूज थोड़ी ना प्रिंट करानी है बेटे। सागर, इसके अंदर एक चीज ध्यान दो, ये क्या किया हुआ है? डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी है।
कोई बात नहीं, ठीक है। कैलाश, तपन, अंजलि, आशीष। सुशांत। हम्म, ठीक है। चलो बताते हैं कि कैसे किया है। जिसको नहीं समझ में आया, प्रिंट डिक्शनरी का नाम, उसके बीच में हमने लगा दी। ये क्या किया है, सियाल। ओके, ठीक है, ठीक है सियाल। पहले तो हमने देखे स्टेट्स। अब ये क्या प्रिंट करा देगा, स्टेट्स प्रिंट करा देगा, सारी वाली। अब उसके अंदर तो हम पहुंच गए, मतलब ये वाली डिक्शनरी के अंदर हम पहुंच गए। हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है अपना बिहार। बस इतना सा काम था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, बिहार। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट इंसाइड ए डिक्शनरी। अब इसका कोड क्या होगा। ठीक है सृष्टि, ठीक है। सृष्टि ने यूज किया माई वाला वर्ड, बाकी ने स्किप कर दिया। नेक्स्ट देखो कि पॉप मेथड हमने किया था आइटम्स के लिए एंड, सॉरी, टपल्स के लिए एंड लिस्ट के लिए। अगर इसमें हम यूज करेंगे डिक्शनरी के अंदर तो एरर आती है। अगर इसमें हम रन करेंगे तो एरर आएगी ये वाली। ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि पॉप करना क्या है। इसके पीछे बहुत, मतलब देखने में ऐसे है कि याद रखना पड़ेगा, कि इसको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ इसमें डेटा जो है वो डालना पड़ता है। पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि जो डिक्शनरीज हैं इसके अंदर जो डेटा है वो अनऑर्डर्ड होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर डेटा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। अनऑर्डर्ड होता है, कोई इंडेक्स इंडेक्स कुछ नहीं होता। तो उस वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं पता कि कौन सी आइटम पहले है कौन सी आइटम बाद में है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए। ठीक है, इसने वन को पॉप कर दिया। हमने की बताई, इसने वैल्यू को पॉप कर दिया और रिटर्न कर दिया। फाइन। इसको स्टोर करवा रहे हैं हम, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसको हम स्टोर करा रहे हैं। जे के अंदर इसको स्टोर करवा लिया। ठीक है। जे हमें पता है कि क्या देगा। हमने इसकी अब टाइप चेक करनी है जे की।
कि जे की टाइप क्या है। क्या होगी जे की टाइप, बताओ। बताओ बताओ, चैट विंडो में बताओ। इंटीजर बता रहा है टाइप ये। ठीक है, जे की टाइप क्या है, इंटीजर। पर अगर हम इसको पॉप आइटम के थ्रू पॉप करें, पॉप आइटम के थ्रू इसको पॉप करें तो पॉप आइटम के थ्रू करके देखते हैं। अब देखो ए तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, या तो इसको दोबारा इंसर्ट करवा लेते हैं। फाइल, इसको दोबारा इंसर्ट करा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पॉप आइटम के थ्रू इसको पॉप करवा दिया। पॉप आइटम, पॉप आइटम अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है, इसके अंदर हमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइटम क्या करता है, ये रहा आइटम, कहाँ गया, ये देखो, ये वाला था ना आइटम। आइटम मींस टप्पल, याद रख लो इसको। आइटम मींस टप्पल, ये रहा टप्पल। तो ये पूरी पूरी एक आइटम है। अगर पूरी पूरी एक आइटम को हमने डिलीट करना है तो हमें जरूरत ही नहीं है उसको बताने की, वो अपने आप नॉर्मल वर्क करेगा। देखो, ठीक है। इसने क्या डिलीट कर दिया, लास्ट वाला टप्पल डिलीट कर दिया। 6 C एंड 3 को इसने डिलीट कर दिया, और जो डिलीट किया इसने उसकी टाइप क्या क्या थी, टप्पल। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। सबने अलग अलग तरीके से यूज किया है अपडेट। चलो, ये प्नीत वाला कोड कॉपी हो जाएगा, इसको यूज करके दिखाता हूँ क्या किया इसने। ये पुनीत ने बनाया है। नेम अमन, डिक्शनरी टू वाले प्रिंट कर दी, फिर इसके अंदर ये कुछ कर वैल्यूज और ऐड कर दी। ठीक है, वैल्यूज अपडेट कर दी डिक्शनरी टू के अंदर। ओंकेश ने बनाया है, ये ओंकेश का कोड। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ओंकेश का कोड सही वर्क कर रहा है। अब देखो, दोनों ने अलग अलग तरीके से अपडेट को यूज किया है। पुनीत ने अलग तरीके से किया है और अंकेश ने अलग तरीके से यूज किया। दोनों मेथड समझो, दोनों में क्या हुआ है। अपडेट मेथड को पुनीत ने क्या किया, जो पहले नाम था, नेम अमन, उसको उसने अपडेट कर दिया पुनीत के साथ। जो फाइनल आउटपुट आई वो क्या हुआ, नेम चेंज हो गया, एज ऐड होगी। ठीक है, इसने दो चीजें डेमोन्स्ट्रेट की हैं अपडेट मेथड के साथ। ये मेथड, जो पुरानी वैल्यू उसको अपडेट कर दो, नई को ऐड कर दो। अंकेश ने क्या किया, अंकेश ने एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर लिखना भूल गया था जब कॉलेज CU है, तो उसने वो ऐड कर दिया।
ठीक है, इसने सिर्फ वैल्यू को अपेंड करना बताया इसके अंदर। तो अपडेट मेथड क्या करता है, अगर तो कोई पुरानी वैल्यू को चेंज करना है तो वो चेंज कर देगा, नई वैल्यू को वो ऐड कर देगा, बस इतना सा काम है। आगे एक मेथड है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज, फ्रॉम कीज मेथड, फ्रॉम कीज से इकट्ठा आएगा फ्रॉम कीज मेथड। ये थोड़ी थोड़ी मैपिंग करने के काम आता है। एक डिक्शनरी बना ली, फंक्शन लगा दिया डिक कीवर्ड के साथ फ्रॉम कीज का, इसके अंदर उस पास कर दी हमने, जैसे कि 1, 2, 3, और हमने जो इसको वैल्यू दी है वो दी है अननोन। अननोन इसको वैल्यू दे दी। ठीक है, अब जब प्रिंट करेंगे डी को, है तो सही है, एक इसको देखना पड़ेगा कि क्या एरर है। कॉमा आना है, यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा। ठीक है, सबको क्या मिल गई, अननोन वैल्यू मिल गई। की 1 को भी अननोन, की 2 को भी, की 3 को भी, सबको अननोन अननोन वैल्यू मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा अगर ऐसे ना लिखना हो 1, 2, 3, 4, ऐसे ना लिखना हो तो उसका अनदर वे क्या है, अनदर वे है इसका, इसको रोक देते हैं प्रिंटिंग के लिए, विद रेंज फंक्शन भी कर सकते हैं इसको। रेंज के साथ कैसे करेंगे, D1 = टिक डॉट फ्रॉम कीज डॉट, उसके बाद हमने क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट ये रिटर्न करता ही करता है 0 to 10, कॉमा वैल्यू दे दी हमने अननोन। इसको प्रिंट कराएंगे, डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, डॉट गलती से डल गया, फ्रॉम कीज। ठीक है, ये इसने क्या किया अपने आप
9 बनाए नंबर 0 to 9, उसको सबको अननोन वैल्यू दे दी। ठीक है, गेट फंक्शन हमने कर लिया। एक एक्सरसाइज करो, लिस्ट ऑफ, एक डिक्शनरी बनाओ जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम हो विद यूआईडी से। ठीक है, यूआईडी क्या हो, उसकी की, और उसका जो वैल्यू है वो नेम हो। फिर हमने चेक करना है कि वो स्टूडेंट क्लास के अंदर है या नहीं है, अपनी डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। ठीक है, करो इसको, कैसे करोगे, इफ एल्स लगाओ या गेट लगाओ या कैसे करोगे, देखो। अच्छा, इसमें गेट फंक्शन यूज करेंगे या नॉर्मल नॉर्मल वे यूज करेंगे? ये देखो यहाँ पे हमने गेट फंक्शन कहाँ पे यूज किया था? गेट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो हमने गेट फंक्शन यूज किया था और यहाँ पे हमने नॉर्मल किया था। दोनों में फर्क क्या होता है कि डेटा को फैच करना है विद गेट फंक्शन और विदाउट गेट फंक्शन, या नॉर्मल तरीके से। तो दोनों में से बेटर कौन सा होता है? गेट वाला बेटर होता है, ये एरर नहीं देगा। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है ना तो ये एरर नहीं देगा, दूसरा नहीं तो एरर देता रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखो फर्दर, फर्दर काम क्या करना है हमने, क्लियर एंड कॉपी। डिक्शनरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं D1 नाम की, क्लियर कर दिया हमने। उसके बाद प्रिंट D1। इसको क्लियर करना चाहिए था, क्लियर नहीं कर रहा है ये क्लियर ऑब्जेक्ट का मेथड कर रहा है। D1 डॉट क्लियर, ये सेम आउटपुट दे रहा है। इसको डिलीट करना चाहिए था होल डेटा। इसको देखते हैं कि क्या इशू आ गया। ब्रैकेट लगानी रहेगी, फंक्शन को कॉल कर लिया हमने, कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, इसने D1 को डिलीट कर दिया। अब ध्यान रखना D1 के अंदर कोई डेटा नहीं है। इसको बंद करेंगे हम, इसको दोबारा एंटर करेंगे डेटा को। उसके बाद सारा डेटा डिलीट हो चुका है। फिर हमने कॉपी करना है। अरे यार, दोबारा देखो, ये क्लियर लगाया हमने, D1 डॉट क्लियर। D1 के अंदर डेटा था ना, ये रहा D1 के अंदर डेटा ऊपर वाला, ये जहाँ पे हमने इंसर्ट किया था। यहाँ पे हम क्लियर फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा डेटा D1 के अंदर वाला जो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मीन्स क्लियर। उसके बाद D1 को दोबारा रन कर रहे हैं। अगर हमने कॉपी करना है
एक रेप्लिका बनानी है D2 की, D1 की, तो क्या करेंगे, D1 डॉट कॉपी फंक्शन, प्रिंट कर लो D2 को। इसको क्लियर फंक्शन को पहले बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिलीट करता रहेगा बार बार, एम्प्टी लिस्ट ही कॉपी होगी। इसको ओपन कर दो, इसको चला लो। अब देखो D1 और D2 में जो डेटा है बिल्कुल सेम है, वो कॉपी हो गया। ठीक है। अब अगर मान लो कि D2 डॉट क्लियर करते हैं अब प्रिंट कराते हैं D1 को, फिर प्रिंट कराते हैं D2 को, क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है। सिर्फ D2 क्लियर हुई है, D1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब स्पेशलाइज्ड कॉपी फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर हमें? यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूं मैं। अगर D2 इज इक्वल टू D1 कर देता मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी चल पड़ना था, देखो। पर दिक्कत क्या होगी, जब मैंने D2 को क्लियर किया, देखो लो, ध्यान से देख लो, D2 को हमने क्लियर किया यहाँ पर, तो D1 भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि D1 के अंदर D2 का ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, D1 और D2 दोनों एक ही हैं, आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो हमें कॉपी फंक्शन यूज करना पड़ता है इफ वी वांट टू क्रिएट ए डुप्लीकेट लिस्ट। ठीक है, ये ध्यान से नोट कर लेना ये चीज। अब एक दो चीजें और, इसको सारे को नेक्स्ट ही बना लेते हैं। डेटा दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं D1 के अंदर। इस क्या काम करता है, इस क्या काम करते हैं, बताओ जिसको पता है। इज क्या प्रिंट करेगा? बताओ फटाफट, चैट विंडो में मैसेज करो। इज क्या काम करेगा? ठीक है, चेक करने के लिए कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अब D3 और देखो D3, ध्यान से देख लो ये चीज, दोनों अलग अलग है। ठीक है, D1 इज D2। हमने पूछा है इज क्या करता है, कि दोनों सेम है। ये बता रहा है कि जो D1 है और D2 है ये दोनों सेम है, पर D1 और D3 दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कॉपी रखी हुई है, इसके अंदर हमने डायरेक्ट उसका रेफरेंस डाल दिया, दोनों का रेफरेंस सेम है। ठीक है, दोनों का रेफरेंस, जो पॉइंटर बोलते थे हम C++ के अंदर, दोनों का पॉइंटर सेम है।
सेम वाला हमने कर लिया कंसेप्ट कि अगर सेम वैल्यूज हम रखेंगे तो क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है वो करके दिखाओ। एक डिक्शनरी का हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब, ठीक है। एक लिस्ट हमें गिवन है, एक लिस्ट हमें गिवन है, उसके अंदर हमने उसका क्यूब रखना है। पता ना आपको क्यूब क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27। ऐसे उसका क्यूब्स हमने रखने हैं। बनाओ इसको प्रोग्राम को। यूजिंग फंक्शन एंड यूजिंग लूप। कैसे करोगे इसको। एक फंक्शन बना लोगे पहले। क्यूब फाइंडर, ये कोई ना कोई इनपुट ले ही लेगा एन। फिर क्या करेगा, हमें खाली क्यूब चाहिए, टिक ऑफ क्यूब चाहिए हमें। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, फोर रेंज एन तक का क्यूब चाहिए हमें, 1 2 एन तक का क्यूब चाहिए, n+1 करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्यूब टिक डॉट क्यूब में डॉट क्यूब। डॉट आई इज इक्वल टू आई, एक्सपोनेंट के लिए होता है 3, then return क्यूब में 10।